निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। कल मैंने कहा था कि प्राइस अगर 18,010 को क्रॉस करके सस्टेन कर गए तो आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोच सकते हो और ये मार्केट भी ट्रेंडी हो सकते हैं। मगर देखिए इसके हाई देखिए ये है 18,112.6 गया तो था मगर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ओके, उसके अगले ही कैंडल से देखिए कैसे फॉल हुई। फॉल मतलब फॉल नहीं उतना, वो साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे। अभी क्या कर रहे हैं, ये जो लंबी चैनल हम लोगों ने खींचा था, इस चैनल की इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी ये रिट्रेसमेंट भी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हुआ था लगभग, ठीक है। मगर अभी दोबारा देखिए मैंने कहा था कि रिट्रेस होके ऊपर उठ सकते हैं, तो रिट्रेस हो रहे हैं। और अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़े एक्सटेंड कर दे तो देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये इसी लाइन को पकड़ते हुए नीचे स्लाइड हो रहे हैं। ओके, तो और एक ट्रेन लाइन अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे खींच दे, मैं एकदम ऊपर के पॉइंट से पकड़ रहा हूँ गाइस, इसलिए कि मैं इसको ब्रेकआउट जैसे नहीं देखना चाहूंगा अभी के लिए। इसलिए कि कल के दिन पे अगर इस ट्रेन लाइन की ये जो लेवल हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया, इसको भी ब्रेकआउट देते हैं तो ये ब्रेकआउट माना जा सकता है। ओके, तो अभी कल के लिए जैसे हम लोगों ने बताया था कि 18,110 को क्रॉस करेंगे तो आप लोगों के लिए मार्केट ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। अभी देखिए एक चीज आपको सोचना है, ये निफ्टी है और निफ्टी में 200 पॉइंट बहुत बड़ी हो जाते हैं, 200 से 300 पॉइंट भी बड़ी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं, आपको क्या करना है गाइस? पहली बात है, ये तो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट हो गया है, अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं और इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए नीचे के साइड पे जा रहे हैं और ऊपर के साइड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एंड ये ट्रेंड लाइन एक चैनल जैसे बन चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो गाइस, ये भी एक चैनल जैसी ही है। ओके, तो अभी इस चैनल की अगर ब्रेकआउट आते हैं ऊपर के साइड पे तो कहां पर हम लोगों का एंट्री एंड एग्जिट होना चाहिए गाइस? कल जैसे देखिए यहाँ पे जो भी एकदम उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, फिर भी मैं अभी कहना चाहूंगा कि ये जो ऊपर से नीचे के साइड पे आ रहे हैं इसके कुछ वजह है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस ये ऊपर जाने में उतना कैपेबल नहीं है, तो इसको क्या करें? तो इसके लिए अभी हम लोगों को ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा देखना है। तो गाइस ये एक रेजिस्टेंस लेवल जैसे दिख रहे हैं, इस लेवल पे आप लोग अगर सही से देखते हो तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको एक बार फेस किया गया, गैप से इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे गए थे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट देखिए यहाँ पे आके डिप्स लगा के फिर नीचे गया था, डिप्स नहीं, यहाँ पे आके ऊपर गए थे फिर नीचे आया, ठीक है। तो इस पे 200 पे और यहाँ पे भी देखिए थोड़े बहुत फाइटिंग एक बार के लिए भी हुआ था। तो अगर हम लोग इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे लाइक दिस, तो 200 हम लोग पकड़ सकते हैं, 201 है तो 200 पकड़ सकते हैं, 200 ही है गाइस, पकड़ लीजिए। राउंड शेप को पकड़ना चाहिए हम लोग को, इसी वजह से बोल रहा हूँ। तो ये जो लाइन है ना, अगर इसमें आपको ब्रेकआउट देखने में आएंगे तो गाइस आपको ये 200 की लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। अभी है 18,057, तो मान लीजिए कि ब्रेकआउट आ गए हैं ऊपर के साइड पे, आपको 100 के भी ऊपर 100 के भी नीचे आपको ऑर्डर प्लेसिंग हो गए। अभी देखिए 18,100 वुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक आज के दिन पे जैसे मैंने बोला था कि 18,100 इज ए स्ट्रॉन्ग लेवल एंड 110 अगर क्रॉस करके कुछ भी कंफर्मेशन देते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। तो एज आई टोल्ड यू, सो अभी क्या है गाइस, ये 18,100 देखिए ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ गए तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स अगर आप लोग छोड़ भी दे, तो मान लीजिए यहाँ पे 57 है तो 60 पॉइंट पकड़ लीजिए, तो 40 पॉइंट्स अगर छोड़ भी दे तो 40 से लेकर 60 पॉइंट अगर छोड़ भी देते हो तो 200 तक की जगह आपके पास है। यहाँ पे आप लोग हमेशा के लिए ही, हाँ डेफिनेटली 200 मतलब 200 नहीं, उससे पहले गाइस 18,180 पे आप लोग निकल जाइए, 180 पे निकल जाइए, तो इस जगह पे आपको 60 to 70 पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। इस जगह पे 60 to 70 पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे। मगर देखिए 18,200 को मैं इसी वजह से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो फाइटिंग होती है
और यहाँ से जो ये जो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन थे, तो ये इसकी वजह के लिए मैं बोलना चाहूंगा। और एक चीज है, आप लोग 18,300 तक की सोच सकते हो गाइस। अगर यहाँ पे प्राइस आ गए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप लोग इसको बुक भी कर सकते, मतलब कि कंटिन्यू भी कर सकते हो, या तो नहीं तो यहाँ पे बुक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होके प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हो। ओके, तो ये इस जगह पे आप लोग ऐसे ट्रेडिंग प्लान कीजिए ऊपर के साइड के लिए। और वैसे मैं आपको यही कहना पसंद करूंगा गाइस कि 18,300 तक अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इस लेवल तक की जगह आपके लिए खुला हुआ है। 18,270 अगेन 18,270 मुझे ऑलरेडी दिख रहा है गाइस, इसलिए कि यहाँ पे जो फाइटिंग होती है और इस जगह पे ये जो चैनल की जो ब्रेकआउट आया है, अगर ये ऊपर उठने वाला है तो ये इस चैनल की ब्रेकआउट के रिएक्शन आने वाला है और वो 200 को भी पार कर जाएंगे। ठीक है, मगर आज जैसे प्राइस ने रिएक्शन दिया, जैसे छोटी होते होते चले गए, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस, मे भी यहाँ पे आके थोड़ा ये क्या कहते हैं उसको, थक जाए। तो थकने के बाद अगर उसको उसमें जान आए तो फिर ऊपर जा सकते हैं, या तो ट्रेंडी मार्केट हो गया तो ये तोड़ के भी 270 तो आपको टारगेट में दिख जाएंगे। तो और एक चीज है गाइस इससे नीचे सोचने के लिए, देखिए कल हम लोगों ने रिट्रेसमेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया था इस लेवल से लेके इस लेवल तक, ठीक है, और मेन जो बड़ी जहां से ये गिरना चालू किया था उस लेवल से अगर हम लोग ड्रॉ करें लाइक दिस, तो गाइस ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, 0.5 की लेवल पे ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं। कल इसने इसके नजदीक गए थे, आज वही लेवल को एकदम से टच करके नीचे के साइड पे आया। तो गाइस बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि ये प्राइस नीचे दोबारा आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, इसलिए कि ये जो बड़ी चाल से यहां से लेके यहां तक जो गिरावट हुआ था उसकी वजह से 0.5 की रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। और अगर आप लोग सही से देखते भी हो, इसको दो पार्ट या दो हिस्सों में भाग करते हो गाइस, एक ये हिस्से हो गए और दूसरा हिस्सा गाइस एक ये हिस्से है। ठीक है, आप अगर सही से देखते हो तो ये देखिए वो हिस्से, अभी जो प्राइस चल रहे हैं इस हिस्से के ऊपर चल रहा है, इसी वजह से इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी आया है। इस ट्रेंड लाइन मतलब ये जो चैनल की ट्रेंड लाइन है इसके भी ब्रेकआउट आया है गाइस। ओके, और देखिए ये एक हिस्सा है, ये और एक हिस्सा है, इसके ऊपर प्राइस चल रहा है। तो इसी वजह से मैं भी बोल रहा हूँ अभी भी गाइस ऊपर जाने में प्राइस को इंटरेस्ट है, ना कि नीचे आने में। नीचे तब ही आएंगे गाइस अगर ये लेवल टूट जाते हैं। ये लेवल कौन से है, 17,995। तो मतलब क्या है, 17,995 मतलब 18,000 दोबारा से तोड़ के अगर नीचे आते हैं तो ही ये नीचे जाएंगे गाइस। तो 18,000 इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटली एंड करेंटली। तो 18,000 को आप लोगों को देखना है, मैं 18,000 को मार्क करूंगा और उसको एक रेड कलर से मार्क करना पसंद करूंगा। ये हो गया 18,000 के लेवल। तो 18,000 के नीचे प्राइस आके सस्टेन कर गए तो गाइस इट विल फॉल। ओके, ये फॉल करेंगे और कहां तक फॉल करेंगे, ये आ गया 17,900, तो 100 पॉइंट तो फॉल होंगी और सिर्फ आपको ये 900 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस जगह पे ट्रेड नहीं भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। 18,000 एक बार टूट के ये 100 पॉइंट अगर टूट जाते हैं तो गाइस नीचे के लिए 17,800 तक की जगह आपके पास है और उसके भी नीचे ये आ सकते हैं, बिकॉज ये चैनल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया इसके लोअर एंड के टारगेट के लिए, और यहाँ पे जो गैप है वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ गाइस। तो ये गैप फिल भी होने के लिए ये ऊपर से नीचे आ सकते हैं। और देखिए ये ट्रेंड लाइन जो जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के अगर नीचे के साइड आ जाते हैं तो ये ऊपर उठने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डेफिनेटली फॉल एटलीस्ट दिस लेवल या ये लेवल तक। एक्चुअली क्यों बोल रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लगाया इस रिट्रेसमेंट के लेवल तक तो इसको गिरना ही है और उससे ज्यादा भी ये गिरेंगे। अगर ये गिरेंगे तो ये गैप भी फिल होंगे और नीचे तक आएंगे, मगर ये एक दिन पे शायद नहीं होगा गाइस। इसको यहाँ तक आने के लिए 3 से 4 दिन लग सकते हैं गाइस। ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन तो लगना ही पड़ेगा।
ऑल दो गिरने में इसको बहुत ही गिरेंगे तो फास्ट गिर सकते हैं, ठीक है। तो कल के दिन के लिए प्लानिंग क्या है, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हैं तो देखिए इस लेवल तक आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। क्या इसके पीछे वजह क्या है गाइस? पहली वजह है ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लाइन खींचा, दूसरी वजह है 0.618 की रिट्रेसमेंट की भी लेवल है, और तीसरी जो वजह है वो है गाइस जो आज जो प्राइस ने चाल दिया नीचे के साइड पे धीरे से गए, तो इसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि कल के दिन पे उतना मार्केट नहीं चल पाए, और किसी भी तरह ये लेवल टूट जाता है तो आपको 18,270 तक भी दिख जाएंगे गाइस। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ट्रेंडी मार्केट हो गया तो 18,270 तक आपको दिख जाएंगे। मे बी 200 के ऊपर एक बार भी प्राइस आ गए, सब सस्टेन कर गए, आ नहीं गए गाइस, सस्टेन कर गए 200 के ऊपर, तो आप लोग 270 तक की सोच सकते हो। मान लीजिए एक बार में आया 200 को तोड़ दिया, सस्टेन भी किया ऊपर के साइड पे, तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा, इस 200 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 200 के ऊपर जैसे ही सस्टेन कर जाए प्राइस, तो उसके बाद और भी 70 पॉइंट आप लोग लाभ उठा सकते हो गाइस, ठीक है। और वो उस जगह पे आपको पता चल जाएंगे कि ये प्राइस जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट कंफर्म ब्रेकआउट है, और यहाँ से वो ऊपर की साइड पे ही जाएंगे। और नीचे के साइड के लिए 18,000 को एक बार तोड़ के नीचे के साइड पे आए, सिर्फ ये लेवल देखिए, यहाँ पे आप लोग पॉइंट कमा सकते हो, 100 पॉइंट्स की जगह है, 100 पॉइंट्स के बीच में आप लोग 50 से 60 पॉइंट आराम से कमा सकते हो गाइस। मगर ये यहाँ पे अगर प्राइस आते हैं इस जगह पे ऐसे कुछ, यहाँ पे गिरने के बाद ऐसे कुछ रिएक्शन वगैरह देते हैं, तो ये अगर ऊपर के साइड पे जाता है तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, उसके लिए भूल छोड़ देना है। तो यहाँ पे आएंगे तो फिर 18,000 पे कैसे रिएक्शन देंगे, या साइडवेज हो सकता है, इसके बीच में ऐसे भी हो सकता है। तो साइडवेज मार्केट पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं चाहिए, उसके दिन छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस लेवल को 17,900 को तोड़ के नीचे कंफर्म कर देता है एक भी कैंडल गाइस, तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, एंड एटलीस्ट आपको देखिए इस लेवल की लोअर एंड तक तो प्राइस आएंगे ही, आई विश सो। और नॉट ओनली दैट, इस लेवल तक आएंगे गाइस, ये इस लेवल के लोअर एंड तक आएंगे, ओके। जैसे ही प्राइस इस लेवल को 17,850 को क्रॉस कर देंगे तो और भी नीचे प्राइस आएंगे, तो और गिरावट जब होंगे ना, मार्केट विल बी इन पैनिक स्टेज। तो पैनिक स्टेज में गाइस डेफिनेटली आप लोग बड़े टारगेट लगा सकते हो। 17,900 क्रॉस कर देते हैं तो 17,700 तक की आपके पास जगह हो जाएंगे, यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह आपको मिल जाएंगे, ओके गाइस। तो प्राइस सेक्शन पे तो यही है गाइस। तो आ जाते हैं ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे भी गाइस 18,200 पे देखिए 57.4 लाख की गेन हुई है, और 65.6% के भी चेंजेस परसेंटेज हुए हैं। तो 57.4 लाख की यहाँ पे पोजीशन बनाया गया है। और देखिए 18,150 पे 108.4% की गेन हुआ है, ऑल्दो 19.2 लाख की पोजीशन खड़े हुए हैं, उतना ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस काउंट्स, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और 100 पे भी बहुत ज्यादा है, 48.9 लाख की। तो ऊपर के साइड पे ये स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं 200 तक की जगह के पास। मगर मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट कुछ कंफर्मेशन मिल गया तो गाइज आप लोग ऊपर पे 200 तक की जगह है, आप लोग उससे पहले निकल जाइए, 18,180 पे निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएंगे। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 200 पे आने दीजिए, कैसे मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं देखिए, उसके नीचे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपको अगर मान लीजिए 18,000 आपको अगर मान लीजिए 18,180 पे निकलना है तो प्राइस को आने दीजिए, जैसे 80 क्रॉस करके 200 पे जाए तो 80 पे आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो नीचे आके हिट करते हैं तो आपको तो वही प्रॉफिट लेना था, तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएंगे आप लोग ट्रेल करते जाइए। अगर किसी भी तरह 200 को क्रॉस कर गए तो आप लोग 200 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ओके। सस्टेन कर गए तो डेफिनेटली नीचे लगा दीजिए, 200 के थोड़े नीचे लगा दीजिए। तो ऐसे भी आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और देखिए नीचे के साइड पे कमजोरी दिख रहा है गाइस, नीचे के साइड पे जैसे मैंने कहा कि इस लेवल को एक बार तोड़ के नीचे के साइड पे आए, और ये
ट्रेंड लाइन एक्चुअल में गाइस नीचे आए तो यहाँ पे नीचे फॉल होने का चांसेस है, फिर भी मैं ये ट्रेंड लाइन को इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि ये एक कंफर्म हो जाएंगे, नंबर वन। और एक चीज है, आप लोग अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींचते हो गाइस, इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली खींच लीजिए, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिए। ओके, अगर सही से आप लोग ड्रॉ करते हो तो ऐसे ही आप लोग ड्रॉ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चलेंगे गाइस, ऐसे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे जैसे भी आपको ब्रेकडाउन दिखे तो देखिए, पहली बात है ये जो चैनल है, चैनल के अंदर भी वो आ जाएंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकडाउन देंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन जो है इसके 17,900 को भी रिस्पेक्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से प्राइस आके यहाँ से गिर के अंदर गए, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ, और भी बड़ा कर देता हूँ, मिनट। तो इसको भी बड़ा कर दिया गाइस। तो मान लीजिए प्राइस इस जगह पे आया, इस जगह पे ऐसे करके आया और इस जगह से ब्रेकडाउन देके इसके अंदर आ गए, तो इस दोनों के कंफर्मेशन के साथ आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। 17,900 को तोड़ने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा गाइस। जैसे इस लेवल को तोड़ के नीचे आते हैं, ये कौन सी लेवल है देख लेता हूँ, ये है 17,950 के लेवल्स गाइस। तो इस लेवल पे अगर आते हैं तो प्राइस ऐसे रिएक्ट करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आते हैं तो ही गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, तो आपको वो प्रॉफिट में दिख जाएंगे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएंगे गाइस ऊपर से नीचे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिला तो। फिलहाल देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लगभग, यहाँ पे सपोर्ट तो अभी दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी इसको हम लोग सपोर्ट पकड़ सकते हैं। तो इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे के साइड पे आ गए तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया और इस लेवल के भी ब्रेकआउट आएंगे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। ओके, तो नीचे के साइड पे उतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। 17,900 पे देखिए माइनस दिख रहा है, तो जैसे मैंने कहा था 17,900 को रेस्पेक्ट देने के लिए पहले के इस ट्रेंड लाइन के लिए, मगर देखिए इस जगह पे ऑप्शन चेंज जो है वो हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिखा रहा है -24.0% की। तो क्या इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है 17,900 वुड नॉट बी सपोर्टिव अगर 18,000 टूट गए तो गाइस। तो 18,000 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेंज 18,000 टूट के नीचे के साइड प्राइस आते हैं तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बट गाइस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि गो फॉर कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन के लिए आप लोग जाइए, यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट एंड सपोर्ट्स, ये जो सपोर्ट है ये एक बार टूट जाते हैं और ये अंदर की साइड पे आ जाते हैं तो गाइस इस ट्रेंड लाइन के लिए आपको शायद रुकना नहीं पड़ेंगे, मगर मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ये ट्रेंड लाइन को टूटने के लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए, जो मेन बड़ी ट्रेंड लाइन है। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए गाइस। तो यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। वो अगर 17,900 के ऊपर से ब्रेक करते हैं तो उस पर आप ट्रेड लीजिए, उसके नीचे से ब्रेक करते हैं तो उस पर आप ट्रेड लीजिए। और इस ट्रेंड लाइन की जो चाल है गाइस, सिर्फ ये यहाँ तक नहीं, 17,800 तक नहीं, इसके चाल है यहाँ इस लेवल तक 17,600 के थोड़े ऊपर के साइड तक 650 आप पकड़ सकते हो। ठीक है गाइस, 650 डेफिनेटली पकड़ सकते हो, 60-70 पकड़ लीजिए या 17,700 तक पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी चाल है। 700 से लेके 18,000 तो 300 की चाल है, तो आपको ये जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। और थोड़े दूर के लिए मैं यही कह सकता हूँ गाइस, यहाँ तक आने का इसमें क्षमता है और इस गैप को भी फिल करने में ये सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद फिर ऊपर जाए। तो गाइस निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।